ये 18 जन जन जिन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। ये ज्यादा पापी थे। ये जो शलेम का गुम्मट गिरा और इसमें 18 लोग मर गए, तुम क्या सोचते हो? आज जो इतनी बाढ़ें आ रही है, इतने लोग मर रहे, इतने हादसे हो रहे, ये क्या ज्यादा पापी थे? ये ज्यादा पापी नहीं थे। ये भी इतनी पापी है जितने आप और मैं हैं। इसलिए वो कह रहा है तुम इसी दशा में नाश हो जाओगे। हम हर एक इंसान, हर एक विश्वासी इंसान इस उसमें रहता है कि मैं प्रभु के पास जाऊं, और प्रभु कह रहा है मन फिराओ। अभी तक क्या है, हमने अपने जीवन में अपना मन नहीं फिराया। बड़ा जरूरी है कि मन फिराए, अपने पापों की क्षमा मांगे। हम अपने पापों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु जी आप मुझे माफ करें, प्रभु जी मैं पापी हूँ। मैं आप ये सोचिए, प्रभु का दास कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी जो हूँ वो मैं हूँ। समझ रहे आप? वचन में लिखी हुई है ये बात। समझ रहे? हमें इन बातों का बड़ा ध्यान करना है कि जब प्रभु के वो दो लोग जो प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु का कार्य करते थे, वो जब भी ये गिनते थे कि नहीं मैं पापी हूँ, मैं कितना भी कर सकता, क्योंकि पाप की डेफिनेशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने बताई। किसी वो कह रहा है अगर तूने देख लिया तो पाप कर दिया, तूने सोच लिया किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो तूने पाप की डेफिनेशन किसी बुक्स में नहीं है, किसी उसमें नहीं, सिर्फ धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के अंदर के अलावा किसी के अंदर नहीं है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ये ना सोचें वो तो पापी थे, जो लोग मर रहे हैं, जो मर गए, जो मरने वाले, ये सब पापी और हम धर्मी हैं। नहीं, वो कहता सब नाश होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवनों का क्या है, तुमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया है। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभु के किसी वचन से हमें शांति मिली तो नहीं, मगर क्या है कि हमें प्रभु की राहों में, क्योंकि ये हमारी राह के लिए दीपक है। समझ रहे आप? प्रभु का वचन जो